तो हम अपना इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर कर रहे थे और आज के इस वीडियो में हम उस चैप्टर के पेज 24 वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो बेसिकली उस पेज पर 3 ही क्वेश्चंस हैं और तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपको आंसर किस तरह से लिखना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन ऑयल एंड पेट्रोल। आपको एक मिक्सचर गिवन है जो कि है केरोसिन ऑयल और पेट्रोल का, ठीक है, वो आपस में अच्छे से डिजॉल्व हो रखे हैं। डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर दैन 25 डिग्री सेल्सियस विच आर मिसिबल विद ईच अदर। तो सवाल है कि केरोसिन ऑयल और पेट्रोल दोनों आपस में डिजॉल्व हो रखे हैं, अच्छे से मिसिबल हैं, मतलब कि कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू ईच अदर, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट विल बी द टेक्निक टू सेपरेट देम। तो आपको याद होगा दो या दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स थी। सबसे पहली टेक्निक थी डिस्टिलेशन एंड द सेकेंड वन वॉज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन्हीं दोनों टेक्निक्स की मदद से हम किन्हीं मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर पाते थे, राइट। अब डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी ये देखना है कि हमने कौन सा टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल करना है केरोसिन और पेट्रोल को सेपरेट करने के लिए। ओके, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हम तब करते हैं जब उन दोनों मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। क्या कहा मैंने कहा कि भाई अगर आपको एक ऐसा मिक्सचर गिवन है, ठीक है, जो मिसिबल है, जिसके कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे से मिसिबल हैं, दे आर कंप्लीटली डिजॉल्व इनटू ईच अदर, और उन कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और डिस्टिलेशन कब यूज़ करते हैं? जब उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको बताया हुआ है स्पेशली कि उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज़ करते हैं? जब कंपोनेंट्स में 25 केल्विन से कम का डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर हम केरोसिन और पेट्रोल को डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट करने वाले हैं। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया तो आप सीधा सीधा लिख देना कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इन दोनों मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आ जाए तो आप ये तो बताओगे ही कि डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे, साथ साथ में ये भी बताओगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है, ठीक है, कैसे सेपरेट करेंगे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से इन्हें। ओके, तो जब हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझा था तब हमने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझा था, है ना। हम क्या करते थे, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में उस मिक्सचर को लेते थे जिसके कंपोनेंट्स हमने अलग करने हैं। तो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें मान लो हमने केरोसिन प्लस पेट्रोल का मिक्सचर ले लिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। ओके, और अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डायग्राम से पूरा पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से एपरेटस को सेटअप करना है ना। हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से था, एनसीईआरटी में भी गिवन है, कुछ इस तरह का एपरेटस था। यहाँ पर ये जो है डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसमें हमने केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर ले लिया, नीचे एक बर्नर लगा देना है हमने, ठीक है, जिससे कि इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीट जाएगी। फिर इस मिक्सचर में से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिस कंपोनेंट का, वो इवापोरेट हो जाएगा। वो इवापोरेट होगा, वेपर्स यहाँ से जाएंगे, इस पाइप के थ्रू मूव करेंगे। ये जो बाहर है ये हमने लगाया एक वाटर आउटलेट सिस्टम जो पाइप के इस पोर्शन को कूल करके रखता है। तो वेपर्स यहाँ पर आएंगी, कूल डाउन होंगी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी और इस बर्तन में हम उस लिक्विड को सेपरेट कर लेंगे। तो हमने अपने मिक्सचर को डिस्टिलेशन फ्लास्क में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, स्लोली हीट द मिक्सचर, ठीक है, स्लोली हीट द मिक्सचर। अब हम केरोसिन और पेट्रोल के मिक्सचर को स्लोली स्लोली हीट करेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, द पेट्रोल वेपराइजेस एंड कंडेंसेस इन द कंडेंसर, ठीक है, इन द कंडेंसर। तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम है केरोसिन से, तो क्या होगा, पेट्रोल के वेपर्स यहाँ से बनने स्टार्ट हो जाएंगे,
वो वेपर्स इस पाइप के थ्रू ट्रैवल करेंगे और ये हमने लगा दिया है एक कंडेंसर जो कि इस पाइप के इस पोर्शन पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है ना। यहाँ से हम ठंडा पानी इसमें डालते हैं और यहाँ से वो पानी बाहर निकलता है, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ठंडा रहेगा। वेपर्स यहाँ पर आएंगी, कूल डाउन होंगी तो कंडेंस हो जाएंगी, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम उसे यहाँ से निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो पेट्रोल लिक्विड बन के यहाँ पर आ गया और केरोसिन ऑयल उसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। सो पेट्रोल वेपराइजेस एंड कंडेंसेस इन द कंडेंसर एंड द केरोसिन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। हम यही चीज लिख देंगे, ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट में कि केरोसिन इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो ये पूरा तरीका है अपने आंसर को प्रेजेंट करने का। अगर एक मार्क में पूछेंगे तो आप सिंपली यही लिख देना कि डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम इन दोनों को अलग करेंगे क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है। और अगर 3 मार्क में आ गया ये क्वेश्चन तो पूरा अच्छे से पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे कि डिस्टिलेशन से अलग करेंगे, फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क में वो मिक्सचर को ले लेंगे, स्लोली हीट करेंगे, कैसे क्या होगा, डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना है इस चीज़ को, ठीक है। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन 2 है कि नेम द टेक्निक्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। दही में से बटर को सेपरेट करने का क्या तरीका है, आप कौन से सेपरेशन मेथड का यूज करके बटर को अलग करोगे कर्ड से। तो हमने इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा था। ऐसा करने के लिए एक प्रोसेस है जिससे हम बटर को सेपरेट करते हैं मिल्क से या फिर कर्ड से, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा था। जब भी हम किसी भी एक मिक्सचर में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं तो उस मिक्सचर के जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं वेसल में ऊपर, जो डेंस पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं नीचे, ठीक है। तो जो ये लाइट वाले पार्टिकल्स होंगे ये होगा हमारा बटर और जो डेंस पार्टिकल्स होंगे वो होगा कर्ड। तो इस तरह से हम सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से बटर को कर्ड से अलग कर सकते हैं। बटर बेसिकली होता क्या है ये भी हमने डिस्कस किया था। बटर होता है छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स। एक मिल्क का जो वाटर कंपोनेंट होता है ना, वाटर कंपोनेंट, उसमें छोटी छोटी क्रीम की ड्रॉप्स होती हैं बटर, ठीक है। तो अब इन छोटी छोटी ड्रॉप्स में अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करोगे, एक वेसल में ले लोगे आप मिल्क या फिर कर्ड जो भी है, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो जो लाइट वाले पार्टिकल्स होंगे बटर के, हल्के हल्के पार्टिकल्स, वो ऊपर आ जाएंगे, जो हेवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे रह जाएंगे। इस तरह से आप बटर को कर्ड से या फिर मिल्क से सेपरेट कर पाओगे। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। सिंपल सा आंसर है इसका, 1 वर्ड आंसर है इसका, तो हमने सीधा सेंट्रीफ्यूगेशन लिखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आप सी वाटर से सॉल्ट को कैसे सेपरेट करोगे। तो सी वाटर में से अगर आपने सॉल्ट को सेपरेट करना है तो आप सिंपली सी वाटर को इवेपोरेट कर दोगे, ठीक है। तो इसमें इवेपोरेशन टेक्निक का यूज होगा। अब आप पूछेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन भी था कुछ जिससे हम ऐसा करते थे। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन होता है हमारे सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए। अगर आपके पास सॉल्ट है ना, और आपको इसे प्योरीफाई करना है तो आप क्रिस्टलाइजेशन का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करना है तो आप सिंपली उसे इवेपोरेट करोगे, उसके बाद अगर सॉल्ट को प्योरीफाई करना है तो क्रिस्टलाइजेशन करना, ठीक है। सो क्वेश्चन इज आस्किंग कि सी वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए कौन सा सेपरेशन मेथड यूज करोगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है इवेपोरेशन। जब हम इस सी वाटर को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इससे वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से हम वाटर को सॉल्ट से सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, सिंपली इवेपोरेशन प्रोसेस। ओके, थर्ड पार्ट इज कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर अगर आपके पास गिवन है तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे, दोनों कंपोनेंट्स को, सॉल्ट को कैसे अलग करोगे कैम्फर से। तो हमें पता है कैम्फर का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है दैट इट सबलाइम्स।
मतलब ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसे हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो, लेकिन सॉल्ट के साथ ऐसा नहीं है, ये सब्लिमेशन प्रोसेस फॉलो नहीं करता। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन इज अ ग्रेट टेक्निक। अगर आपको सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर गिवन है, आप उसे सिंपली हीट प्रोवाइड कर दो, जो कैम्फर होगा वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बचेगा आपके पास वो होगा सॉल्ट। तो आप कैम्फर को सॉल्ट से कैसे अलग कर सकते हो? सब्लिमेशन प्रोसेस से। ओके, दिस प्रोसेस नेम इज सब्लिमेशन। ठीक है, अब अपना थर्ड और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से हम किस टाइप के मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन क्यों यूज होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स। ठीक है, किसी भी सॉलिड में अगर कोई भी इम्प्योरिटी है ना, कोई अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, तो प्योर सॉलिड्स को इम्प्योर मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से आप उन मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो जिनमें इम्प्योरिटीज हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल का मतलब अगर इम्प्योरिटी उस सॉलिड में अच्छे से घुली मिली है या फिर कोई भी लिक्विड है उसमें अच्छे से डिसॉल्व्ड है, या फिर वो इनसॉल्युबल भी हो सकती है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को भी प्योर सब्सटेंस से अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। तो अगर कोई भी मिक्सचर है उसमें कोई सॉल्युबल या फिर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है तो हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करेंगे। ओके, हम उन मिक्सचर्स को भी क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट करते हैं जिनको हम फिल्ट्रेशन से प्योरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिल्ट्रेशन जिसे प्योरीफाई नहीं कर पाता हम उसे क्रिस्टलाइजेशन से प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन से फिल्टर करने के बाद भी जो हमारा मिक्सचर होता है उसमें छोटी छोटी इम्प्योरिटी पार्टिकल्स रह ही जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम उन मिक्सचर्स को भी सेपरेट करते हैं जो इवेपोरेशन से सेपरेट नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर को अगर आप इवेपोरेशन से सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? ये जो शुगर है ये हीट एनर्जी मिलने पर डीकम्पोज होने लगती है ना। तो इस वजह से आप शुगर को भी इवेपोरेशन से प्योर नहीं कर सकते। अगर आपको शुगर को प्योर करना है तो यू हैव टू यूज द क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। तो ये थे कुछ मिक्सचर्स जिन्हें आप क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, जिन मिक्सचर्स में ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी उन्हें आप क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट करोगे, इवेपोरेशन से या और किसी मेथड से नहीं। ओके, तो हमारे पेज 24 पे इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे। तीनों क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए, और पेज 24 पे कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन उन्हें हम फिजिकल और केमिकल चेंज वाला टॉपिक पढ़ने के बाद ही करेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है उसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अंटिल देन, बाय बाय।